फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू दी राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में हम आप लोगों को नेशनल पार्कों को डीपली पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जो नेशनल पार्क हैं, कोई भी हो एग्ज़ाम दे रहे हो आप, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप संविदा वर्ग 3 हो, एमपी पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, रीट, दिल्ली पुलिस, कोई भी हो, नेशनल पार्कों से तो कम से कम एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ठीक है, तो इनके जो मुख्य फैक्ट हैं उनको मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो वही आप लोग उनको थोड़ा सा याद कर लीजिए, और एक बार मैं बता दूंगा तो उसके बाद आपको कभी भूलने की वो भी नहीं है कि भूल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क को पढ़ेंगे। तो यह कहाँ पर स्थित है? उमरिया में स्थित है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 1993 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई थी। इसमें तो 3 फैक्ट ऐसे हैं जो आपको याद करना है। एक तो इसका कौन से ज़िले में स्थित है, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो उमरिया का नाम सुना होगा, यह उमरिया में स्थित है। ठीक है, और 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये फैक्ट भी आप याद करिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो वो बांधवगढ़ था उसका। तो ये ऐसे फैक्ट आपको पूछे जाते हैं। 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर की इससे शुरुआत हुई थी। ये फैक्ट तीनों हैं, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वही वही मैंने आपको सामने रखे हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। कान्हा नेशनल पार्क, इस पार्क की स्थापना 1955 में की गई थी। यह पार्क 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यह मंडला में स्थित है। कहाँ पर? मंडला में स्थित है। यह यहाँ पर जो कान्हा नेशनल पार्क है ना, यहाँ पे दूधराज सहबुलबुल, जो अपने मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है ना, यह यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव को बचाने के लिए यूएसए के सहयोग से, कहाँ के? यूएसए के सहयोग से इंटरप्रेशन योजना चलाई जा रही है। कौन से? अब पूछ लिया जाए जैसे आप लोगों से कि कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें यूएसए के सहयोग से इंटरप्रेशन योजना चलाई जा रही थी, वो कौन सा नेशनल पार्क है? कान्हा नेशनल पार्क होगा। ठीक है, और इसमें ऐसे कोई नहीं है, जैसे कि हाँ, इसने अपना शुभांकर जारी किया था, ये आपको याद करना है। तो कौन सा नेशनल पार्क है? मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क था ये, कान्हा किसली नेशनल पार्क, जिसने अपना शुभांकर जारी किया था। और शुभांकर क्या था? भूरसैंदा बारहसिंगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाना आपसे नेशनल पार्क में। जो कान्हा नेशनल पार्क है ये पूरा आपका कंप्लीट है। ठीक है, अब देखेंगे माधव नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में की गई थी इसकी स्थापना। ये कितने क्षेत्र में इसका फैलाव है? तो 354 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और कौन से ज़िले में है? तो ये शिवपुरी में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच में NH3 गुजरता है। NH3 गुजरता है कौन से नेशनल पार्क से? मानदव नेशनल पार्क से NH3 गुजरता है। ठीक है, ये कहाँ के लिए जाता है? आगरा टू मुंबई के लिए गुजरता है। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिए। आपको इन नेशनल पार्कों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसे आराम से कर जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हमारा जो नेशनल पार्क है पन्ना नेशनल पार्क। अब इसमें भी वही फैक्ट याद है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका विस्तार कितने? 542 वर्ग किलोमीटर में। आपको इतना ही याद रखना है, ये दशमलव में नहीं रखना है आपको। तो 542 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। यह मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर ज़िले में स्थित है। 2 ज़िले लगते हैं इसमें, पन्ना और छतरपुर। तो ये भी आप याद करिए, पन्ना और छतरपुर में स्थित है। फिर उसके बाद है हमारा अगला नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। 1977 में की गई थी, और यह पार्क कुल 758 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका विस्तार कितना है? 758 वर्ग किलोमीटर। यह राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा में है। इसमें मोगली द जंगल बुक मुख्य किरदार मोगली का है। इसकी खोज हुई थी। ठीक है, मोगली की भूमि भी बोला जाता है इसको। जैसे पूछा जाए आप लोगों से कि मोगली की भूमि नेशनल पार्क कौन सा है, तो पेंच नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, मोगली लैब के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट पूछे गए हैं कि मोगली लैब कौन से नेशनल पार्क को बोला जाता है, तो पेंच नेशनल पार्क को बोला जाता है। ठीक है, और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना शुरुआत हुई थी 1992 से शुरुआत हुई थी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसमें से जो पेंच नेशनल पार्क है, इसमें से यही पूछा जाए, और इसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया कि कहाँ पर है, तो छिंदवाड़ा में। ये याद रखिएगा। मोगली की भूमि पेंच नेशनल पार्क, मोगली लेव नाम से जाना जाता है पेंच नेशनल पार्क। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992। और इसका विस्तार कितने में वर्ग किलोमीटर है? 758 वर्ग किलोमीटर है। इससे आगे कुछ भी नहीं पूछा जाना है। ठीक है, नेशनल पार्क में से जो पेंच है। अब देखेंगे संजय डुबरी नेशनल पार्क है। फिर संजय
नेशनल पार्क लिखा। इस पार्क की स्थापना 1981 में की गई थी और यह पार्क इसका विस्तार कितने में है, 466.67। तो आप इसको रख सकते हो 467 वर्ग किलोमीटर में, आप याद रख सकते हो। ठीक है, कहाँ पर है यह? सीधी में स्थित है, सीधी जिले में स्थित है। और 2008 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। कब घोषित कर दिया था? 2008 में। ठीक है, यही आप याद रखना। और इसके अलावा संजय नेशनल पार्क में से कुछ नहीं आना है आपको। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। फिर इसके बाद है हमारा अगला नेशनल पार्क है सतपुड़ा नेशनल पार्क। इस पार्क की स्थापना 1981 में की गई थी और को इस पार्क का विस्तार 524 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार। और कहाँ पर है ये होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, इतना याद रखना है कि सतपुड़ा होशंगाबाद में। ठीक है, 1981 में स्थापना और 524 वर्ग किलोमीटर इसका फैलाव है। हमारा अगला नेशनल पार्क है वन विहार नेशनल पार्क। यह भोपाल में स्थित है। सभी लोगों को पता होगा और देखा भी होगा, और नहीं देखा होगा तो देखना। इसमें बाघ और मगरमच्छ है, ये उसी के लिए प्रसिद्ध है जो, और शहर के बीचों बीच में स्थित है। ठीक है, ये भी आप याद करिएगा। और इसका विस्तार कितना है? 4.48। आप 5 किलोमीटर, 5 वर्ग किलोमीटर में मान सकते हैं आप। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये हुआ है अपने मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के सेशन में हमने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों को देखा है। अगले सेशन में हम कल राजस्थान के नेशनल पार्कों को देखेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।